Dear students, welcome to the today lecture of marketing management. लास्ट ई लेक्चर में हमने होलसेलिंग कंप्लीट किया था. अब इस यूनिट में आपके 2 पॉइंट्स रिमेनिंग रह गए हैं, रिटेलिंग एंड लॉजिस्टिक्स, जो कि हम आज इस ई लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ ही आपकी यूनिट 4 है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. तो जैसे होलसेलिंग में स्टार्टिंग में होलसेलिंग की मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ी थी, इसी तरह रिटेलिंग में स्टार्टिंग में रिटेलिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में होलसेलर के अलावा एक और मिडिलमैन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं. और ये रिटेलर ही अल्टीमेट कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करता है, होलसेलर नहीं करता. क्योंकि कल आपको होलसेलर में क्या बताया था कि होलसेलर है वो पार्टी होती है और होलसेलिंग वो एक्टिविटी होती है जो कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लेकर उनको देती है, जो कि रीसेल के लिए या आगे उसको बिजनेस यूज के लिए या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए काम में लेते हैं, लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए काम में नहीं लेते. तो इसका क्या मतलब था, होलसेलर है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट नहीं देता है, वो रिटेलर को या इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट देता है. तो रिटेलर ही वो पार्टी होती है, रिटेलिंग ही वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो कि प्रोडक्ट को अपने पर्सनल और हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज लेते हैं, उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है. तो जो रिटेलर वर्ड है, जो रिटेल वर्ड है, वो फ्रेंच वर्ड रिटेलियर से बना है, जिसका मतलब होता है टू कट ए पीस ऑफ या टू ब्रेक बल्क. सिंपल सी बात है, आप रिटेल आउटलेट पर जा रहे हो, वहाँ पे 50 बॉटल्स हैं वो शैम्पू की हैं. तो रिटेलर के पास एक कस्टमर आया, उसने 1 बॉटल ली, तो उसके पास जो 50 बॉटल्स का बल्क था उसने उसको क्या कर दिया, उसमें से एक पीस को दे दिया या 2 पीस को दे दिया. तो इस तरह से उसके जो 50 बॉटल्स थे वो 40 या 50 अलग अलग कस्टमर्स ने उससे ली. तो इसी से ही क्या निकल कर आया, रिटेलर वर्ड निकल कर आया. रिटेलर या रिटेल स्टोर वो बिजनेस एंटरप्राइज है जो कि प्राइमरली उनको सेल करती है जो कि अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए इस प्रोडक्ट को लेते हैं, बिजनेस यूज के लिए नहीं लेते. अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग. तो फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स. सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर का है वो कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है. कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन किसका होता है, रिटेलर का होता है. आपने सैमसंग का मोबाइल फ़ोन परचेज किया तो आपका इंटरेक्शन किससे हुआ था, सैमसंग के रिटेलर से. सेकेंड क्या है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले एंड प्रमोशंस. होलसेलिंग में पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, प्रमोशन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. क्यों, क्योंकि रिटेलर्स को पता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट का होलसेलर कौन है, तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाते हैं. लेकिन क्योंकि रिटेलर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए किसी ने अपनी रिटेल शॉप ओपन की है तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को उसके बारे में पता चले, इसके लिए उसका क्या करता है, जोर शोर से प्रमोशन करता है. इसी तरह होलसेलिंग पर पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट नहीं होती. पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका है साड़ी का शोरूम है, तो उस पर जो मैरी क्वीन होती हैं जिस पर रिटेलर अपनी जो सबसे बेस्ट साड़ी है वो उसको डिस्प्ले करता है. तो जो मैरी क्वीन है वो क्या हुई, बेसिकली पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, की कस्टमर को तुरंत है उससे वो प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुरकुरे के पैकेट्स हैं, तो कुरकुरे के पैकेट्स के लिए है रिटेलर ने बाहर है एक प्लास्टिक का राउंड है, व्हील है, और उसमें कुरकुरे के पैकेट्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले है. तो इसकी ज़रूरत किस में पड़ती है, रिटेलिंग में पड़ती है. नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लोअर एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन. एक सिंगल ट्रांजैक्शन में रिटेलिंग में ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, होलसेलिंग में ज़्यादा होता है. होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से है 1 लाख यूनिट परचेज कर रहा है तो उसको ज़्यादा ट्रांजैक्शन देना पड़ता है. इसी तरह जब वो रिटेलर है
होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उससे उसको होलसेलर जितना ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं देना पड़ रहा। और जब रिटेलर से तो कंज्यूमर है 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीद रहा है, 5 रुपए का पेन भी खरीद रहा है, 15 रुपए का साबुन भी खरीद रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि एक बार में ही उसको बहुत ज़्यादा सेल्स का ट्रांजेक्शन हो गया। तो एज कंपेयर टू होलसेलिंग, रिटेलिंग में एवरेज जो अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो रिटेल यूनिट्स हैं वो होलसेलर के कंपैरिजन में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो सेल्स ट्रांजैक्शन तो है पर एक सिंगल ट्रांजैक्शन में होलसेलिंग में ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स हैं वो होलसेलर से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये क्योंकि होलसेलर्स को किन को अट्रैक्ट करना होता है, रिटेलर्स को, जबकि रिटेलर्स को किन को अट्रैक्ट करना होता है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। तो इसीलिए रिटेल आउटलेट्स हैं वो होलसेलिंग आउटलेट से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिस तरह से अपन ने होलसेलिंग के फंक्शंस पढ़े थे इसी तरह किसके फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग। तो फर्स्ट क्या है, शॉर्टिंग। सिंपल सा है, आपको फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप रिटेल आउटलेट पर जाओगे, किसी प्रोविजन स्टोर पर जाओगे तो वहाँ सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे ही थोड़ी रखे रहते हैं, वहाँ पर है उसके डिस्प्ले होंगे, अलग अलग बॉक्सेज होंगे, एक बॉक्सेज में है सोप्स रखे होंगे, एक बॉक्स में है शैम्पू की बोतल्स रखी होंगी, एक बॉक्स में है बिस्किट्स के पैकेट्स रखे होंगे। तो जो उसके पास डाइवर्सिफाइड अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको सिमिलर प्रोडक्ट्स के बेस पर रिटेलर क्या करता है, शॉर्टिंग करता है। विशाल मेगा मार्ट में जाओगे तो एक सेक्शन में है आपको है अपेरल्स मिलेंगे, अपेरल में भी शॉर्टिंग कर रखी होगी कि यहाँ बच्चों के अपेरल होंगे, यहाँ मेंस के अपेरल्स होंगे, यहाँ वुमेन के अपेरल्स होंगे। तो इसको इसी तरह आप है थर्ड फ्लोर पे जाओगे, एफएमसी उसमें है डेली कंजम्पशन वाले एफएमसीजी वाले में, तो वहाँ पर एक डिस्प्ले में शैम्पूज रखे होंगे, डीओ रखे होंगे, एक तरफ क्रॉकरी रखी होगी। तो रिटेलर के पास जो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स थे उन्होंने उसकी क्या की हुई है, शॉर्टिंग की हुई है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, शॉर्टिंग। सेकंड, ब्रेक बल्क। एक रिटेलर के पास 50 यूनिट्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो वो उनको धीरे धीरे क्या करता रहता है, अलग अलग कंज्यूमर्स को देकर उस ब्रेक जो बल्क है उसको ब्रेक करता रहता है। नेक्स्ट क्या है, होल्डिंग स्टॉक। होलसेलर से रिटेलर ने 100 यूनिट्स हैं वो रजिस्टर्स लिए थे, तो वो 100 यूनिट रजिस्टर हैं, 100 पीस रजिस्टर्स हैं, वो एक दिन में तो सेल हो ही नहीं जाएंगे। तो सपोज उनको सेल होने में 2 मंथ्स लगे, तो 2 मंथ्स तक जो रजिस्टर सेल नहीं हुए वो रिटेलर के पास क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिशनल सर्विसेज। होलसेलर है वो भी सर्विसेज एडिशनल देता है, इसी तरह रिटेलर भी क्या देता है, एडिशनल सर्विसेज देता है। आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज किया तो उस मोबाइल फ़ोन पर है कोई एक्सटेंडेड वारंटी है, तो उस वारंटी पर सील कौन लगा कर देता है, आपको रिटेलर लगा कर देता है। अगर है फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं गया था, मेरा एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन है उसकी स्क्रीन टूट गई थी, उस पर 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट थी, तो मैं रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर ने जो उसके सर्विस स्टेशन थे वहाँ पर फ़ोन किया और उसके पास जो उसकी, क्योंकि मेरे पास है उसकी इनवाइस की कॉपी है वो नहीं थी, तो उसने मेरी मदद की, मैंने उसको डेट बता दी थी, तो उसने उस डेट से जो उनके पास डुप्लीकेट कॉपी थी वो मुझे इशू कर दी। तो ये जो एडिशनल सर्विस है जिससे कि मैं उस आउटलेट पर गया, सर्विस स्टेशन पर गया और फ्री में है जो स्क्रीन को रिप्लेस करा ली, तो ये एडिशनल सर्विसेज कौन देता है, रिटेलर देता है। आपने गाड़ी परचेज की, उस गाड़ी के साथ मैन्युफैक्चरर ने 3 सर्विसेज दे रखी थी, तो मैन्युफैक्चरर आकर थोड़ी सर्विस कर रहा है, वो सर्विस कौन कर रहा है, रिटेलर। जो ऑथराइज डीलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका शोरूम है, उसकी वर्कशॉप में आपकी गाड़ी की क्या हो रही है, सर्विस हो रही है। तो ये क्या हो गया, आपका एडिशनल सर्विसेज हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमिनोज है, आपको होम डिलीवरी की फैसिलिटी दे रहा है, तो डोमिनोज भी क्या है, रिटेलर है, तो ये आपको होम डिलीवरी की क्या दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई, एडिशनल सर्विसेज होगी। जिसने यहाँ पे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले रखी है वो अभी अपन आगे टाइप्स में पढ़ेंगे, तो आपको क्या दे रहा है, होम डिलीवरी की फैसिलिटी दे रहा है। आप है पर्टिकुलर है सुविधा में जाओगे, क्रॉस पॉइंट मॉल के नीचे की तरफ है या वहाँ पर क्रॉस पॉइंट मॉल के सामने की तरफ है जेल चौराहे पर, तो वहाँ पर भी आपको होम डिलीवरी की फैसिलिटी मिल रही है, तो वो क्या दे रहा है, आपको एडिशनल सर्विसेज दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। कस्टमर किस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर उस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे, किस कंपटीटर का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन
मैन्युफैक्चरर को कौन प्रोवाइड कराता है? रिटेलर प्रोवाइड कराता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के ईयर और आईज होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में नहीं होता। जब वो इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में उसे इन्फॉर्मेशन किन से मिलती है? होलसेलर और रिटेलर से मिलती है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग फंक्शन। भाई ट्रांसपोर्टेशन की भी कई बार फैसिलिटी है वो रिटेलर प्रोवाइड करा देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाइक लेकर गए थे, एलजी के शोरूम पर गए थे, वहाँ पर आपने एलजी का रेफ्रिजरेटर है वो परचेज कर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको बाइक पर है कंधे पर रखकर रेफ्रिजरेटर को लिया होगे, तो आप क्या कहोगे? भैया ये एड्रेस है, इसको घर पहुंचाना है। तो रिटेलर क्या करते? उसके बाहर 3-4 रिक्शे वाले खड़े रहते हैं। क्या बोलते हो? रिक्शे वाले इधर आ, हाँ शिवाजी पार्क जाएगा क्या? हाँ साहब जाऊंगा। ठीक है, ये एड्रेस ले ले और इस एड्रेस पर ये रेफ्रिजरेटर पहुंचा दे। वो क्या कहता है कि 50 रुपये लगेंगे, तो उसके लिए कहता है नहीं 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 50 रुपये नहीं, डेली का काम है, 40 रुपये में छोड़ देना। चलो ठीक है सर, छोड़ दूंगा 40 रुपये में। तो वो जिसने रेफ्रिजरेटर परचेज किया वो क्या कहता है? हाँ ठीक है मैं 40 दे दूंगा, आप तो छुड़वाओ। तो आपके ब्याह पर रिटेलर ने आपको ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करवा दिया? प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि उनकी दुकान के बाहर हैं रिक्शे वाले टेम्पो वाले खड़े रहते हैं, क्योंकि पता है डेली यहाँ से कस्टमर्स प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर भी कि वो पैसे है कई बार तो आपको देने पड़ते हैं, और कई बार है क्योंकि आपने अगर कोई कॉस्टली प्रोडक्ट लिया है या आपकी उससे जान पहचान है तो कहता है कि ठीक है छोड़ दो, ये पैसे मैं दे दूंगा इसको। तो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो आपको क्या करवा रहा है? वो प्रोवाइड करा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजिंग फंक्शन। एडवर्टाइजिंग फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको मटेरियल दिया है, तो मटेरियल है रिटेलर है वो अपनी कहाँ पे लगाता है? शॉप पे लगाता है। कोई स्टिकर दिया है मैन्युफैक्चरर ने, तो स्टिकर अपनी शॉप पर है, स्टिकर को इंसर्ट कर लेता है। इसके अलावा कोई वॉच दी है, जिस वॉच में आपके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, तो उसके थ्रू भी वो क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। कई बार है न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में वो रिटेलर अपनी क्या देता है? ऐड देता है, जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? एडवर्टाइजमेंट हो। तो रिटेलर है उसको एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो उसकी शॉप पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आएंगे। तो कई बार टेम्पो में आप देखते होगे आवाज़ आती है, खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर अलवर में खुल गया, सर्व सुविधाओं युक्त है, एक ही छत के नीचे घर की ज़रूरत का सारा सामान है, खुल गया है, आइए और एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। तो ये रिटेलर अपना क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो जाएं? अवेयर हो जाएं। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा? रिटेलिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग एंड फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग। अब नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूशंस या रिटेल